गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इन्वेंट्री कॉस्ट। व्हाट इज़ इन्वेंट्री कॉस्ट? बेसिकली जब आप बिजनेस में इन्वेंट्री रखते हैं बिकॉज आपने उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, या फिर यू कुड से कि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करनी होती हैं और उनको आगे सेल करना होता है कंज्यूमर को, तो उसकी आपको डिफरेंट तरह की कॉस्ट आती है। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कॉस्ट होती है जो इन्वेंट्री को एक्वायर करने में, स्टोर करने में और मैनेज करने में लगती है। उसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वी हैव परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में आप सप्लायर से इन्वेंट्री बाय करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है, जिसमें परचेज प्राइस होती है, शिपिंग फीस होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है अगर आउटसाइड कंट्री आपने सब आपका जो सप्लायर मौजूद है तो, और दूसरे जो भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री को परचेज करने में यू लग जाते हैं, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी परचेजिंग कॉस्ट या परचेज कॉस्ट में आते हैं। देन वी हैव द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू स्टोर एंड मेंटेन इन्वेंट्री। आपने इन्वेंट्री को स्टोर करना है और उसको मेंटेन करना है जब तक कि वो सेल ऑफ नहीं हो जाती। उसमें जितने एक्सपेंसेस आपके आएंगे वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है। आप इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं, उसकी जितनी ही कॉस्ट है वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है। देन वी हैव ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसमें जितनी कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट है, पेपर वर्क कॉस्ट है, ऑफिस कॉस्ट, फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सारी कॉस्ट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है, ठीक है। देन वी हैव शिपिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट। शिपिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट में बेसिकली सप्लायर से बाय करके वेयर हाउस तक लेके जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, देन वेयर हाउस से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, उसको शिपिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट कहते हैं। Okay, there is shipping and receiving cost of inventory. Then we have stock out cost. I'm sorry. स्टॉक आउट कॉस्ट में ऐसा होता है कि कभी कभी फॉर एनी रीज़न आपके प्रोडक्ट की डिमांड एक्सीड कर जाती है, जितनी इन्वेंट्री आपने मेंटेन की होती है उससे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको आने लग जाते हैं, तो उसको हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी लॉस सेल्स होती हैं, आपको ऑफ कोर्स आप सेल नहीं कर पाते, कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाते, तो आपका रेवेन्यू कम जनरेट होगा, लॉस सेल्स उसको कहते हैं। फिर भी है बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स में ये चीज़ होती है कि आप अच्छे कस्टमर्स हैं या बल्क ऑर्डर दे रहे हैं या लॉयल कस्टमर्स हैं, आप उनको कह देते हैं कि आप हमें ऑर्डर दे दें, हम फ्यूचर डेट में आपको ये ऑर्डर पूरा करके दे देंगे 2-3 दिन में, 4 दिन में, तो इसको हम बैक ऑर्डर कहते हैं। बैक ऑर्डर में जो हमारी कॉस्ट आती है वो ये चीज़ होती है कि ऑलरेडी आपके पास आपका स्टॉक आउट हो चुका था, फिर कस्टमर जब आपको ऑर्डर देता है तो पहले आपके पास स्टॉक नहीं होता, ठीक है। फिर आप उससे ऑर्डर ले लेते हैं, फिर आप सप्लायर के साथ जो है वो स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन पे जाते हैं ताकि वो आपको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, वो आपको इन्वेंट्री दे। उस वक्त उसके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितनी नहीं है, वो कहाँ से मंगवा रहा है एक्सेट्रा, तो उस पर कॉस्ट लगेगी। फिर आप जल्दी से उसको डिलीवर कराएंगे अपने पास, उसके लिए अक्सर जो है वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, उसकी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो वो कॉस्ट लगेगी जिससे आपकी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ होती है। ये बैक ऑर्डर में ये नुकसान हो जाता है, लेकिन वो हमें फुलफिल करना पड़ता है। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन भी होती है अगर तो एक दफ़ा ऐसा हुआ है आपके साथ, वो फिर भी एक और बात होती है। अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है और आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और कंपेटिटर के पास चला जाएगा, आपसे नहीं लेगा। स्टॉक आउट कॉस्ट इंक्लूड लॉस्ट रेवेन्यू, लॉस सेल, लॉस्ट रेवेन्यू, सेम चीज़। देन रश ऑर्डर्स में मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी आपको सप्लायर से आप इन्वेंट्री लेते हैं, फिर समटाइम सप्लायर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, उसके साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप इतना दबाव डालते हैं उस पर कि आपको जल्दी इन्वेंट्री चाहिए, तो उससे टर्म्स ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कभी होती है, हो सकता है उस वक्त उसके पास भी इतनी लिमिट ना मौजूद हो, आपको ज़्यादा चाहिए हो। तो ये चीज़ होती है, रश ऑर्डर में होता है। फिर जल्दी जल्दी आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं,
फिर एक होता है एक्सपेडिटेड शिपिंग, उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। आपकी कोशिश होगी, ऑलरेडी डिले पे है सब कुछ, तो आप सप्लायर से जब इन्वेंट्री मंगवाएंगे तो आप ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस देंगे ताकि आपको जल्दी मिल जाए। फिर कस्टमर को डिलीवर करते हुए भी आप ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस दे देंगे कि जल्दी कस्टमर को मिल जाए। उससे ओवरऑल आपकी कॉस्ट तो कम बढ़ जाएगी, लेकिन आपका प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज कर जाता है। और समटाइम्स कस्टमर रिलेशन के साथ डैमेज हो जाता है। जो आपके लॉयल कस्टमर है वो फिर आपसे बाद में ख़रीदना पसंद नहीं करते, बिकॉज क्या होता है कि अगर वो भी बल्क में लेते हैं, उन्होंने आपके साथ, इट्स लाइक कि उन्होंने आगे सेल करना है, तो उनका भी कारोबार ख़राब हो रहा है, तो फिर वो आपसे नहीं लेंगे, आपके साथ उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, वो कहीं और से ले लेंगे। अब इन्वेंट्री मैनेज करने की जो कॉस्ट होती है वो इफ़ेक्टिवली, यू कुड से, इट्स क्रूशल, ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, मैनेज कर सके और अपना कैश फ्लो हेल्दी रख सकें। इसमें ये चीज़ है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता है, ऑप्टिमाइजिंग ऑर्डर क्वांटिटीज़ एंड फ्रीक्वेंसीज। आप देख लेते हैं कि आपका बिजनेस किस हिसाब से है, कितनी आपको डिमांड, आपकी कितनी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि ज़्यादा भी आपके पास पड़ी ना हो, वो ख़राब भी होती है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती रहती है आप पे। negotiable favorable terms with suppliers, sometimes बिजनेस और सप्लायर का रिलेशन इतना पुराना होता है और इतना हेल्दी हो जाता है कि इतने अच्छे टर्म्स पे आ जाते हैं, आपको जब जिस टाइम जितनी चाहिए होती है फ़ौरन आपको मिल जाती है। एंड इन्वेस्टिंग इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिसेस होती है। बेसिकली ये चीज़ है कि बिजनेस को इस चीज़ पे आने की ज़रूरत होती है कि आप वो टेक्नोलॉजी, या यू कुड से वो टेक्निक आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जो आपके लिए बेस्ट फेवरेबल है। और विद टाइम जैसे आपको चेंज करना पड़े आप उसको चेंज भी करें, बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का वेस्टेज बहुत बढ़ जाता है। ये होता है, ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवा के लोगों ने रखी होती है, उससे वेस्टेज बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर मार्जिन बढ़ाने पड़ते हैं, ये चीज़ होती है। और एक चीज़ रहेगी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि जैसे ही आपको जो ऑर्डर है, डायरेक्ट उतनी ही इन्वेंट्री आप ऑर्डर करें, उसको एंड प्रोडक्ट बनाएं और कंज्यूमर को दे दें। ये चीज़ भी होती है, लेकिन ये जितनी भी इन्वेंट्री की टेक्निक्स होती हैं ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं, किस टाइप का बिजनेस है आपका उस हिसाब से डिपेंड करती हैं। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कॉस्ट में भी यूज़ होता है। हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।